हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए रीडिंग है नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। कैसे रहेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए, क्या एनर्जीज रहेंगी। और इसके साथ साथ मैंने लिए हैं कृष्णा संदेश जो आपके लिए एडवाइस का काम करेंगे, गाइडेंस का काम करेंगे। अगर आप ये कृष्णा संदेश सुनते हैं तो आपको रास्ता दिख जाएगा। जहाँ भी आप अटके हुए होंगे ईश्वर आपको बाहर निकालेंगे, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज इस मैसेज को आप ज़रूर एक्सेप्ट करना। दूसरी बात, ये जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग की तरह ही देखना। ऐसा मत सोचना कि ये पूरी तरह से आपके लिए पर्सनली मैं बना रही हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग्स को देखते हैं। तो जनरल रीडिंग ही रहेगी। आप 72 आवर्स में जो जो चीज़ें आपको रेजोनेट हो सकती हैं आप उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हो। आपको पता है आपकी सिचुएशन क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग को देखें, आपको वो ज़रूर रेजोनेट होगी। और जितना ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहेंगे उतना ज़्यादा रेजोनेट होगी। तो इसलिए इसी तरह से रीडिंग्स को देखना। नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ भी हो सकता है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं, कुछ आप गुड न्यूज़ भी सुन सकते हो, कुछ रिसीव कर सकते हो, कुछ भी ऐसा जो होने वाला है, आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हो सकते हैं ये दिन। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी ना हो, ज़रूरी नहीं है कि कुछ भी होना ही है। तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है जैसे मैं हमेशा ही करती हूँ। तो फर्स्ट है एक ब्रेसलेट जो 7 चक्रा ब्रेसलेट है, और सेकंड है एक फैदर जो मुझे मिला था कहीं से। तो ये फैदर आपको चूज़ करना है या आपको ब्रेसलेट चूज़ करना है। आप अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंगली इसको चूज़ कर सकते हो। और इसके साथ साथ मैं कृष्णा संदेश भी लूँगी और आपको बताऊँगी कि क्या कुछ है जो हो सकता है आपके लिए। और एक जो मैसेज आपको देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत लोग कमेंट करते हैं कि पर्सनल रीडिंग्स आप ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। तो पर्सनल रीडिंग्स जो हैं वो वेबसाइट पर बुक की जाती हैं। आप वेबसाइट पर जाएंगे, कंसल्टेशन के एक कॉलम पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगी टैरो रीडिंग सेशन के लिए आप बुक कर सकते हैं, या आप हॉरोस्कोप अगर रीडिंग कराना चाहते हैं तो वहाँ पर बुक कर सकते हैं, या आप न्यूमरोलॉजी सेशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी बुक कर सकते हैं। तो तीनों की अवेलेबिलिटी वहाँ पर शो हो रही है। आप वहाँ जाएं, अपना सेशन बुक करें, प्राइसेस डिटेल्स भी दी गई हैं। तो वेबसाइट पर ही सारा कुछ आपको डिटेल मिल जाएगा। आप ईमेल शेयर कर सकते हो या अपना नंबर शेयर कर सकते हो। आपको विद इन 24 आवर्स आपका रिप्लाई मिल जाएगा कि किस तरह से सेशन बुक होगा, किस तरह से आपको डिटेल मिलेगी। तो आपको वेबसाइट पर जाकर ही ये सब कुछ करना है। तो पर्सनली मुझे मैसेज ना करें, आप वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर बुक करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की रीडिंग के टॉपिक को। आप लोगों के लिए यहाँ पर अगर आपने 7 चक्रा ब्रेसलेट को चूज़ किया है तो आने वाले 72 आवर्स क्या लेकर आ रहे हैं, क्या बता रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले एनर्जी चेक करते हैं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, गॉडेस ऑफ द मून, हॉस्टैलिटीज, एनवी, ये है आपकी एनर्जी जो नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए है। और ये बता रही है कि आपको थोड़ा सा अपने आप पर फोकस करना है कि ये एनर्जी जो आपके लिए आई है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। हालांकि कुछ अच्छी एनर्जीज भी हैं जो आपको उस तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए बोल रही हैं, पर कुछ ऐसी भी हैं जहां आपको केयरफुल होना है और ख़ुद पर काम करना है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग किसी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम ऐसी आ सकती है जिसके लिए आपको गाइडेंस लेना पड़े, जिसके लिए आपको एडवाइस लेना पड़े। आप किसी ऐसी जगह पर फंस सकते हो जहाँ इमोशनली स्टैंड लेना पड़ सकता है, इमोशनली खुद को वीक फील कर सकते हो। ऐसा लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी मेंटोर की, गाइड की, या आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत ज़रूरत है इंट्यूशन से काम लेने की, कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोल रही है। तो ये स्थिति, ये सिचुएशन आपके लिए बन सकती है। ऐसे में मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप किसी समझदार व्यक्ति की हेल्प लीजिए। कोई भी आपके आसपास कोई समझदार इंसान हो जो आपको गाइड कर सके कि आपको कैसे आगे जाना है, रास्ता साफ है या रास्ता मुश्किल भरा है, या आपको उस मुश्किल भरे रास्ते पर कैसे चलना है। तो कोई गाइडेंस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहेगी। चाहे आप रिलेशनशिप के लिए पूछना चाहें या आप किसी ऐसी जगह पर उलझ गए हों जहां सॉल्यूशन ना मिल रहा हो, आपके करियर में, जॉब में, बिजनेस में, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको मैं यही एडवाइस करूँगी कि किसी को आप पूछें तभी आगे बढ़ें। ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे आप स्टेप ले लें, आप किसी से एडवाइस ना लें, किसी से पूछे नहीं, तो वहाँ पर आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान से कदम रखना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप अनअवेयर होकर कोई भी डिसीजन लें
ये ऐसा टाइम नहीं है। तो हर किसी जगह पर जहाँ भी आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत हो तो ज़रूर एडवाइस लें या आशीर्वाद लें, तभी आप डिसीजन लेना। हैंग्ड की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके लिए आप आने वाले 72 आवर्स में ना सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा करोगे। हो सकता है कि आपको अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करना पड़े, हो सकता है आपको खुद के लिए सेक्रीफाइस करना पड़े। तो सेक्रीफाइस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ें जब बदलनी पड़ती हैं तब भी बड़ा सेक्रीफाइस नज़र आता है। ऐसा लगता है कि अरे ये तो आदत मुझसे छूट ही नहीं रही, कैसे छोड़ूं। पर नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। आपको उस आदत का सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। कुछ लोगों को रिलेशनशिप का सेक्रीफाइस भी हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग जो स्टक हैं, ऐसा लगता है कि आप रुके हुए हैं, चल ही नहीं पा रहे किसी बोझ की वजह से, और ये बोझ आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है, किसी की बात चल रही है दिमाग में, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी एक सेक्रीफाइस होगा कि आप उस बात को जितना ज़्यादा सोच रहे हैं उतना ही आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। आप खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो बहुत ड्रेनेज यहाँ पर रहेगी 72 आवर्स में। इसीलिए ज़्यादा गाइडेंस एडवाइस की आपको ज़रूरत रहेगी। आपके मन में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहेगा कि इसने धोखा क्यों दिया, इसने ऐसा क्यों बोला, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ये स्थितियाँ क्यों बनी, सिचुएशंस ऐसी क्यों हुई जिसकी वजह से इतना ज़्यादा दर्द, इतना ज़्यादा मुझे ब्लॉकेज महसूस हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके मन में ना एक पिक्चर की तरह घूमती रहेंगी। पर मैं यहाँ पर एक और चीज़ देख रही हूँ, द स्टार की एनर्जी है। तो इसका मतलब पता है क्या है, ये आपके इनर वर्क के टेस्टिंग का टाइम हो सकता है। आपको टेस्ट किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ऐसा भी होता है समटाइम्स कि यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है। आपने बहुत इनर वर्क किया, आपने बहुत कुछ किया, मेडिटेशन किया, आपने बहुत लर्निंग की, सीखे, अकल्ट साइंस के बहुत सारे सब्जेक्ट सीखे, क्योंकि बहुत से लोग ना आजकल टैरो में बहुत इंटरेस्टेड हैं और रेकी हीलिंग सीखते हैं, बहुत सारी मोडालिटीज़ को सीखते हैं। पर जब लर्निंग का टाइम होता है तब तो वो पूरा कर लेते हैं, पर जब लेसन का टाइम होता है या टेस्टिंग का टाइम होता है तब वहाँ पर उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि खुद की आदतों को बदलना, खुद को हील करना या खुद को क्लेंस करना बड़ा मुश्किल काम है। आप अपने आप को कितना भी हीलर कह लो, आप में से बहुत सारे लोग हीलर हो भी सकते हैं जो इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, पर अंदर से जब आप खुद के ऑरा को क्लेंस नहीं कर पाते हो तब कहीं ना कहीं अंदर से एक रिग्रेट होता है। ऐसा लगता है कि ये हीलिंग तो मैंने सीख ली, पर कैसे खुद को हील करूं इन प्रॉब्लम से जो हर ज़िंदगी में आनी ही आनी है। हम अगर एक लाइफ लेकर इस दुनिया में आए हैं तो उसमें दुख और सुख दोनों ही आने हैं। तो हीलर अगर आप बन चुके हैं तो अपने आप को स्टार की एनर्जी में कन्वर्ट कीजिए और अपनी हीलिंग खुद करना सीखिए, और मत स्टक होइए इन सिचुएशंस में जहां एक आम व्यक्ति स्टक होता है। अगर आप हीलर हैं तो खुद को पहले हील करना सीखो। जब आप अंदर से पूरी तरह से हील हो जाओगे ना, तब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। और एक और बात बता दूं कि आने वाले 72 आवर्स में आपको चंद्र ध्यान करना है। चंद्रमा के आगे थोड़ी देर के लिए बैठना, उसकी रोशनी को अब्जॉर्ब करना, उसको जितना आप निहारोगे, उसके नीचे बैठोगे, उतना ही आपकी क्लेंजिंग होती चली जाएगी। चंद्रमा, तारे यहाँ पर मुझे ख़ास तौर पर आपके लिए इस रीडिंग में दिख रहे हैं। आपको समझ में आ जाएगा डिसीजन कैसे लेने हैं। आपकी क्लैरिटी, जो विजन आपके क्लियर नहीं है वो क्लियर होने शुरू हो जाएंगे, क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी लाइफ में। और 72 आवर्स जहाँ आपको लगता है कि कोई धोखा ना हो जाए, डर लग रहा है, मन डरा हुआ है, सोलर प्लेक्सस आपका हिला हुआ है, यहाँ पर ना ये सारी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। इसको कंट्रोल में करने के लिए ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि चंद्र ध्यान करो, थोड़ी देर के लिए चंद्रमा के नीचे बैठो, उसकी किरणों को एब्जॉर्ब करो, बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा और आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी के साथ बैठना, क्योंकि जितना आप ज़्यादा पानी को इस टाइम पर एब्जॉर्ब करोगे उतना ही आपका वाटर एलिमेंट ठीक रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपका वाटर एलिमेंट आपकी बॉडी में भी ठीक रहेगा, आपके मेंटल बैलेंस को भी वो ठीक रखेगा, और इसके साथ साथ इमोशनली भी आप ठीक रहोगे। तो ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ से पा सकते हो आप,
और वो है पानी। सिंपल पानी पिएं और जब भी पानी पिएं इस इंटेंशन के साथ पिएं कि आपका वाटर एलिमेंट बैलेंस हो रहा है। बस इतना सा आपने करना है और देखना कि एनर्जी किस तरह से आपकी चेंज हो जाएगी और जहाँ समझ में नहीं आ रहा, जहाँ अटक रहे हो, वो सारी बेड़ियाँ खुल जाएंगी और आप बहुत अच्छे से अपनी एनर्जी को महसूस कर पाओगे। अब मैंने आपके लिए पाइल नंबर 2 लिए हैं यहाँ पर कृष्णा मैसेजेस जो आपको एडवाइस देंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपने क्या क्या करना है। सबसे पहला जो कार्ड है, लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। तो यहाँ पर कृष्णा आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने अंदर की बहुत जो ब्यूटी है उसको बाहर निकालने की कोशिश करना, उसको जगाना, उसको आप केंद्रित करना ताकि आप अंदर से खूबसूरत नज़र आओ। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर से लोग देखकर आपकी प्रेज़ करें, आपको कहें कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपनी अंदर की ब्यूटी को निखारना है, तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे। जैसे मैंने आपको कहा ही है कि आप एक हीलर की क्वालिटीज़ लिए हुए हो, तो अगर आप हीलर हो तो इस लर्निंग के एक्सपीरियंस को भी आप साथ में सीखना, क्योंकि जब हमारा टेस्ट होता है तब हमें तैयार होना होता है, तब हमें देखना होता है कि इस टाइम हमें हारना नहीं, हमें मुकाबला करना है और दूसरों को भी बचाना है और ख़ुद को भी इन बैड एनर्जी से बचाना है। तो ये टाइम ऐसा ही है जब आप अपनी इनर ब्यूटी को और भी ज़्यादा निखारोगे और दूसरों को भी एडवाइस करोगे। सेकंड है ट्रू डिवोशन एंड फेथ और थर्ड है पेशेंस। तो ये दोनों एनर्जीज़ बता रही हैं कि जितना फेथ आपका अच्छा होगा इन 72 आवर्स में और जितना पेशेंस आपका अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा आप कनेक्ट हो पाओगे भगवान के साथ, कृष्णा के साथ, और उतना ही ज़्यादा वो आपकी हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि अ हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज़ ग्रेटर देन एनी मटेरियल वेल्थ। तो ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक फेथ चाहिए। मुझ पर विश्वास करके तो देखो, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा मटेरियल नहीं चाहिए, वेल्थ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। बस अपना एक विश्वास मुझ पर रख कर देखो, फिर देखो कि कैसे आपकी मदद होती है, कैसे डिवाइन एनर्जीज़ आपके साथ, आपके सामने खड़ी होती हैं। तो पेशेंस रखिए उस डिवाइन टाइम के लिए जो आपके लिए आएगा और ज़रूर आएगा। आज आप अगर विश करेंगे, फेथ करेंगे और अपनी इनर ब्यूटी को निखारेंगे तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी पेशेंस का रिज़ल्ट आपको मिलेगा और आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो ये था पाइल नंबर 1 आपके लिए कृष्णा संदेश। इन संदेशों को आप अपनी ज़िंदगी में उतारना ताकि अगर मुश्किल समय हो, मुश्किल स्थितियां हो, तब भी आप खड़े रहें, आप हारे नहीं, कभी गिरे नहीं, क्योंकि आपको पता है एक फेथ आपके साथ है, एक ईश्वर आपके साथ है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट 72 आवर्स में अपनी एनर्जी को उसी तरह से यूटिलाइज़ करना, वहीं फोकस करना जहां आपको इसका रिजल्ट मिल सकता है। और मैंने जैसे आपको बताया है उन टेक्निक्स को फॉलो करना। आपके दिन बहुत अच्छे हों, मैं भी ये प्रे करूँगी, और आप हर तरफ से सक्सेसफुल हों, ये भी मैं प्रे करूँगी। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात करूंगी पाइल नंबर 2। अगर आपने इस प्यारे से फ़ायदा को चूज़ किया है तो देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए क्या एनर्जीज़ रहेंगी, क्या आपके लिए 72 आवर्स लेकर आ रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई गुड न्यूज़ है, कोई ऐसी एनर्जीज़ हैं जो स्टक हैं जिसको आपको रिलीज़ भी करना पड़ सकता है। तो 72 आवर्स में क्या कुछ आने वाला है और क्या कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा, सबकी बात आज मैं आपसे करने वाली हूँ। तो चलिए बात करते हैं पाइल नंबर 2 अब आपकी। यहाँ पर सबसे पहले एनर्जी देखते हैं जो है एक्शन। ओके, द सन, वेरी गुड, ब्लॉसमिंग अबंडेंस और डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो भाई आप एक ऐसे इंसान बनने वाले हो नेक्स्ट 72 आवर्स में जो बहुत अच्छी एनर्जी लिए हुए है। मुझे ये रीडिंग करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतनी सेटिस्फैक्ट्री एनर्जी कभी नहीं देखी मैंने, इतनी सेटिस्फैक्शन मुझे कभी नहीं हुई रीडिंग को देखकर, कार्ड्स को देखकर। तो ये जो सेटिस्फैक्शन है ये आपके लिए आपकी ज़िंदगी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आएगी, जो बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। तो इसलिए ना पहले ही हाथ जोड़कर, जब मैंने ये बात कही उसी समय पर हाथ जोड़कर भगवान को ग्रैटिट्यूड दो, भगवान को शुक्रिया अदा करो, भगवान को बताओ कि आप कितना नतमस्तक हैं उनके सामने जो इतनी खूबसूरत एनर्जीज आई हैं। आप उस समय पर ही जब भगवान को धन्यवाद देते हो, जब आपको कोई गुड न्यूज़ मिलती है, कोई खुशखबरी आने वाली होती है, तो भगवान भी खुश होते हैं कि हाँ आपने भी उन्हें उस समय पर याद किया जब
हम खुश होते हैं, क्योंकि हर इंसान ना भगवान को तब याद करता है जब वो बहुत दुखी होता है। हम कहते हैं ना, हाय राम, हाय ऐसा क्यों हुआ। तो ये जो हाय है ना, ये उसी समय पर निकलता है जब आप बहुत परेशान, बहुत दुखी होते हैं। पर ये जो एनर्जी है ये बहुत खूबसूरत है। तो इसी समय पर भगवान को याद करो, हाथ जोड़कर आंखें बंद करके उनका ध्यान करो और उनको याद करो और धन्यवाद दो। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे और फिर एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो जाए, बदल जाए या चेंज हो जाए, कुछ भी, मैं कुछ नहीं कह सकती। तो ये समय डिवाइन टाइम अभी है, जब आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो तभी है। तभी आप भगवान को धन्यवाद करो कि इतनी खूबसूरत एनर्जीज आई हैं। 72 आवर्स आपके लिए बहुत कुछ चेंज होगा। अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा तो वो बहुत अच्छा होने वाला है। ऐसे चीज़ें बदलेंगी जैसे कोई जादू हो, जैसे कोई मैजिक हो। और जिन जिन के साथ ऐसा हो कमेंट बॉक्स में बताना कि ऐसा ही हुआ है, क्योंकि सबके लिए तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती, पर मैं प्रार्थना ज़रूर करूँगी कि सबके लिए ऐसा हो, क्योंकि ये रीडिंग इतनी अच्छी है कि आप सब लोग, जितने लोग सुन रहे हैं, सबके लिए होना चाहिए। फाइनेंशली और इसके साथ साथ इमोशनली, इसके साथ साथ सक्सेस, इसके साथ साथ स्टेबिलिटी, इसके साथ साथ कंफर्ट, इसके साथ साथ लग्जरी और इसके साथ साथ इंट्यूशन, ये सारे पहलू यहाँ पर इतने अच्छे से कवर हो रहे हैं कि मुझे पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन महसूस हो रहा है और मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं इसको डिटेल करूं, क्योंकि इतना अच्छा कभी कुछ नहीं देखा है मैंने जितना अच्छा यहाँ पर आया है। मुझे नहीं पता क्यों आया है, क्या डिवाइन टाइम है, क्या यहाँ पर होने वाला है, पर जब मैं इसको देख रही हूँ ना, मुझे अच्छा बहुत लग रहा है कि हाँ, ये है असली मज़ेदार चीज़, ये है असली एनर्जी, ये है असली पॉजिटिविटी। तो भाई यहाँ पर देखिए, एनर्जी कार्ड से अलग कार्ड्स लिए हैं, टैरो से अलग कार्ड्स लिए हैं, फिर भी इतनी खूबसूरत एनर्जी है, तो और क्या चाहिए। तो भगवान को बस ग्रैटिट्यूड 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 यही करते रहना। 72 आवर्स कुछ नहीं भी होगा तब भी हो जाएगा, समझ गए हो। तो इस तरह से एनर्जीज़ का इस्तेमाल करना, क्योंकि जब ये डिवाइन टाइम है तो भगवान करे आप लोगों से वो आपको सारी चीज़ें मिलें जो आप पाना चाहते हो, विश कर रहे हो और मैनिफेस्ट करना चाहते हो। बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप को लेकर क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि जॉब कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं और यहाँ पर जिन जिन लोगों के क्वेश्चंस परिवार को लेकर हैं, वहाँ पर भी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। और एक साथ जो इतनी सारी स्टेबिलिटी है ना, वो लाइफ में कुछ ना कुछ तो बदलाव देंगी ही देंगी। आपकी ज़िंदगी में बदलाव आने वाले हैं और ये बदलाव जीत की तरफ आपको लेकर जाएंगे। अगर आप किसी जगह पर जीत चाहते हो कि मुझे इस जगह पर जीत चाहिए, मैं जीतना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वहाँ पर आप जीतोगे। और इन 72 आवर्स में ना, इस बात के लिए जहाँ पर भी आपको कुछ भी करना है उस पर कोशिश करना शुरू कर देना है, एक्शन लेना शुरू कर देना है। कई लोगों के कोर्ट केस चल रहे हो सकते हैं, तो एक्शन लेना शुरू कर दो। आप 72 आवर्स में जो भी करोगे उसके एक्शंस को जब आपने शुरू कर दिया तो वो आपका काम सक्सेस की तरफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 72 आवर्स में आपको पूरा कुछ मिल जाएगा, आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगी, पर ये स्टेप अगर आप ले लोगे, ये एक्शन अगर आप ले लोगे, तो ब्राइटनेस आपकी ज़िंदगी में आना तय है। तो ये 72 आवर्स की रीडिंग नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी की रीडिंग हो जाएगी। जब आपको स्टेबिलिटी ही मिल गई किसी काम में, किसी जगह पर, रिश्तों में, तो आपको फिर और क्या चाहिए। वो स्टेबिलिटी हो सकता है कि लॉन्ग टर्म आपके साथ रहे, क्योंकि इन 72 आवर्स में आपने उसके लिए एक्शन लिए हैं। आप लोगों ने वो कहावत भी सुनी होगी ना कि अगर कोई काम के लिए एक्शन ले लिया जाए, स्टेप ले लिया जाए, तो मान लो कि वो काम पहले दिन ही 50% पूरा हो गया, है ना। तो ये कहावत यहाँ पर पूरी तरह से एप्लीकेबल हो रही है। आपका 50% काम इन 72 घंटों में पूरा हो सकता है। इन 72 आवर्स में आप अपनी एनर्जी बदल सकते हो, आप अपने काम इस तरह से कर सकते हो कि एक ना एक दिन तो पूरे हो ही जाएंगे। ऐसा वो दिन आएगा ही आएगा आपकी ज़िंदगी में, ये तय कर लेंगे आप 72 घंटों में, यानी कि आप अपनी डेस्टिनी तय कर लेंगे, आप अपनी किस्मत तय कर सकते हो। तो आप लोग जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो ना, तो एक्शन लेना शुरू कर देना और अबंडेंस तो मिल ही जाएगी। यहाँ पर सन भी है, तो ये जो सन की एनर्जी है ना, ये पूरी तरह से इस बात के लिए गवाही दे रही है कि एक ना एक दिन इसकी चमक आपकी ज़िंदगी में आनी ही आनी है। तो जो भी मांगना चाहो मांग लो, 72 घंटे हैं आपके पास, अपनी ज़िंदगी को संवार लो और
पर्सनल हीलिंग की तरफ तो ज़रूर जाना, क्योंकि हाई प्रिस्टेस और इसके साथ साथ डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये एनर्जीज बता रही हैं कि ये टाइम डिवाइन टाइम है। और इस टाइम पर जो लोग मेडिटेशन कर लेंगे, जो लोग अपने आप को एनर्जीज़ के साथ अलाइन कर लेंगे, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। फिर उनकी एनर्जीज़ पूरी तरह से एक अलाइनमेंट में आ जाएंगी और विशेस को पूरा करने में यही अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी होता है। समझ में नहीं आता कि कैसे करना है, पर यहाँ सारी चीज़ें समझ में आएंगी। एक सेटिस्फेक्शन होगा, फैमिली आपके साथ होगी, आपकी ज़िंदगी ऐसे लगेगा जैसे पूरी तरह से आपने जी ली है। एक फुलफिलमेंट होगी यहाँ पर। इस फुलफिलमेंट के लिए मैं आप सबकी तरफ से भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ, ताकि आप लोग हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, वैदिक ऊर्जा का हिस्सा हैं। तो अगर आपके साथ खुशियाँ आती हैं, अगर आपको कुछ मिलता है, अगर आपको अबंडेंस मिलती है, तो मुझसे ज़्यादा खुश कौन हो सकता है। क्योंकि जब आप खुश होते हो ना, हम भी तभी खुश होते हैं जब आपको मुस्कुराता हुआ हम देखते हैं। कमेंट बॉक्स में जब आप ये लिखते हो कि हाँ, हमसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई और बहुत अच्छा हुआ। बहुत सारे लोग ना ऐसे कमेंट्स भी करते हैं कि हमारे घर में ये हुआ, हमारे घर में शादी हुई, बच्चा हुआ, अबंडेंस आई, नौकरी लगी। तो ऐसे कमेंट्स भी आते हैं और वो रिसीव करते हैं एनर्जीज़ को, पॉजिटिविटी को। तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि आप लोग जब मुस्कुराते हो तो ऐसा लगता है कि हमारा यहाँ पर ये किया हुआ काम सफल हो गया। तो अब मैं आपके लिए ले रही हूँ कृष्णा संदेश, जो आपको एडवाइस भी देंगे, क्योंकि जब यूनिवर्सल गाइडेंस आपको चाहिए होती है, कृष्णा आपके सामने होते हैं आपको गाइडेंस देने के लिए। तो मैं आज यहाँ पर देखूंगी कि इन 72 आवर्स में कृष्णा आपको क्या कहना चाहते हैं। अबंडेंस तो उन्होंने आपको दे दिया, पर एडवाइस फिर भी वो देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर कितने खूबसूरत कार्ड्स हैं, कितने खूबसूरत। शेयर योर बाउंटीज। तो यहाँ पर कृष्णा आपसे ये कहना चाहते हैं, यू हैव इनफ फॉर योर नीड्स एंड सम एक्स्ट्रा टू। शेयर इट विद अदर्स। रिमेंबर द गोल्डन रूल, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। तो कृष्णा आपको ये याद करवाना चाहते हैं कि जो मैंने पीछे के कार्ड्स में तुम्हें दिया है, बहुत कुछ दिया है ना, बहुत सारी अच्छी एनर्जीज देखी हैं आपने। तो ये अगर आपके पास होगा ना, तो बांटना मत भूलना, क्योंकि ये भूल जाओगे। जो लोग बहुत कुछ पा लेते हैं वो बांटते कम हैं, और जो लोग बांटते हैं उनको उतना ही फिर वापस मिल जाता है। तो ये तो यूनिवर्सल लॉ है। भगवान ये कहना आपको चाहते हैं अपने लफ्ज़ों में कि अगर आपको बहुत कुछ मिले तो उसे बांटना भी ज़रूरी है। तो ये भूलना नहीं है आपने। सरेंडर और बी हम्बल। ये एनर्जीज बता रही हैं कि ईश्वर का ये संदेश भी मान लीजिए कि अगर आपको सरेंडर करना पड़े तो बिल्कुल भी मत सोचना, एक बार भी मत सोचना। डू नॉट स्ट्रगल इन योर लाइफ। सरेंडर टू ऑल दैट इज़ वांटेड एंड अनवांटेड एंड यू विल रिसीव हेल्प। सरेंडर टोटली टू द डिवाइन विल। तो ईश्वर का ये संदेश है कि चाहे बहुत अच्छा हो रहा है ज़िंदगी में, फिर भी सरेंडर के मोड में रहना कि हे ईश्वर, मैं आपके सामने सरेंडर्ड हूँ। आप मेरे साथ जो कर रहे हैं वो आपकी इच्छा है, वो आपका दिया हुआ मुझे फल है, जो किसी भी रूप में हो सकता है। तो इस सरेंडर्ड एनर्जी में अगर रहोगे, हम्बल रहोगे, बिल्कुल गुस्सा नहीं करोगे, तो वो फ्रूट आपके लिए आपकी स्टेबिलिटी बन जाएगा, जो भगवान आपको देना चाहते हैं। तो इसलिए तीनों चीज़ों को याद रखना है 72 घंटे में। ऐसा मत हो कि आपको गुरूर आ जाए, आपको प्राउड आ जाए कि मेरे पास तो बहुत है और मुझे ये मिलना ही था, क्योंकि ये मेरे भाग्य में लिखा है, क्योंकि ये मेरा है। तो इस बात को बिल्कुल भी अपने दिल दिमाग में मत लेकर आना। गुस्से को अपने से दूर रखना, फ्रस्ट्रेशन को दूर रखना और नए फ्रेश स्टार्ट की तरफ आगे बढ़ना, हम्बल रहकर। जितना हम्बल रहोगे ना, तो वही एनर्जीज आपको बार बार मिलती रहेंगी। जितना हम्बल आप यूनिवर्स के लिए रहोगे, लोगों के लिए रहोगे, खुद के लिए रहोगे, आसपास के सराउंडिंग एरियाज़ के लिए रहोगे, उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा। भगवान और भी ज़्यादा और भी दिल खोल कर आपको देंगे। तो ये है आपकी एनर्जीज नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर करना और इसके साथ साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। और बिल्कुल भी आप इसको स्किप ना करें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन फिर नहीं मिलेगा। जब भी आप वीडियो तक पहुंचते हैं, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलता और वीडियो स्किप हो जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।